नाज़रीन आदाब। मौज़ूदा 3 दिसंबर 2024 मुताबिक 30 जमाद अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास की शुरुआत हो चुकी है। अपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर इल्जाम लगा रही हैं कि हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई बेहतर तरीके से नहीं चल पा रही है। पार्लियामेंट की कार्रवाई को बेहतर तरीके से चलाने के ताल्लुक से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने तमाम सियासी जमातों के साथ आज एक इंतहाई अहम मीटिंग की, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों तातुल को खत्म करने के साथ आईन पर बहस करने को राजी हो गए हैं। उम्मीद की जाती है कि कल से पार्लियामेंट बेहतर तौर से चल सकेगी। नोएडा के किसानों की तरफ से इतवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था और उनका इरादा पीर के रोज पार्लियामेंट घेराव का था, लेकिन अब उसे एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक 2 दिसंबर को सुबह से ही किसान बड़ी तादाद में अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जमा हुए और बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा भी दिया था, लेकिन RAF और पुलिस अफसरान ने उन्हें ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। किसानों की तहरीक के सबब से दिल्ली नोएडा चेला बॉर्डर पर घंटों जाम लगा रहा। हालांकि अफसरान के साथ किसान लीडरान की तवील बातचीत के बाद नोएडा अथॉरिटी ने किसानों से एक हफ्ते का वक्त तलब किया, जिस पर किसान तंजीमें राजी हो गईं और अपनी तहरीक को फिलहाल एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। इन्हीं के दूसरे सबसे बड़े शहर एनजरीकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान नाजरीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम हो गया। इस तसादुम में दर्जनों अफराद हलाक हो गए और बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसे की जानकारी अस्पताल के मुख्तलिफ जराए से सामने आई है। एक अस्पताल डॉक्टरों ने जानकारी दी कि तकरीबन 100 अफराद हलाक हुए हैं, जिसकी वजह से मकामी अस्पताल और मुर्दा घर लाशों के ढेर से भर गए हैं। हालांकि अभी तक हतमी तादाद सामने नहीं आ सकी है। एक आईनी शाहिद ने AF को बताया कि ये सब रेफरी के मुतनाज़िया फैसले की वजह से शुरू हुआ, तो नाजरीन ने मैदान पर हमला बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज इलेक्शन कमीशन से उस मफाद आम्मा अर्जी पर जवाब तलब किया है, जिसमें हर पोलिंग मरकज वोटर्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले को चैलेंज किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि वो इस मामले में फिक्रमंद है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश सीनियर वकील मनिंदर सिंह को इस फैसले की दलील को वाज़ेह करते हुए एक मुख्तसर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ये हलफनामा 3 हफ्ते के अंदर दाखिल किया जाएगा। बेंच ने यह भी कहा कि वो इस मामले में फिक्रमंद है और किसी भी वोटर को उसके हक से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर इंतखाबी हलके में EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटर्स की मजमूई तादाद बढ़ाते वक्त सियासी पार्टियों से मशवरा किया जाता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडरों और जिम्मेदारों ने पीर को संभल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जिला इंतजामिया के जरिए 10 दिसंबर तक लगाई गई रोक का हवाला देते हुए उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। पार्टी के रियासती सदर अजय राय ने कहा कि एक तरफ हुकूमत अपने फराइज की अदायगी में नाकाम रही और दूसरी तरफ तानाशाही रवैया अपनाते हुए कांग्रेस लीडरों को महलूकीन के अहल खाना से मिलकर ताजियत से रोकने का गैर जमहूरी हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आईनी हक है कि वो आवाम के दरमियान जाकर उनके मसाइल सुने और ऐवान में उसे उठाए, लेकिन योगी हुकूमत को इस बात का खौफ है कि कांग्रेस लीडरों के संभल जाने से सच बाहर आ जाएगा और वो बेनकाब हो जाएंगे। मेरठ की एक शादी की तकरीब में पहुंचे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर सख्त निशाना लगाते हुए कहा कि हार से मायूस समाजवादी पार्टी ने संभल वाकये को अंजाम दिया। SP MP और MLA के हामियों ने हंगामा किया। डिप्टी CM ने मेरठ के सर्किट हाउस में सहाफियों से कहा कि संभल में जो माहौल खराब हुआ उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद अब समाजवादी पार्टी अपना गुस्सा निकाल रही है और गलत बयानात दे रही है, लेकिन लोग बाशऊर हो चुके हैं और हिंदू मुस्लिम मसाइल के बजाय तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुरादाबाद की कुंदर की सीट है, जहां मुसलमानों ने BJP को वोट दिया और समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी। इरम एजुकेशनल सोसाइटी लखनऊ के जेर इंतजाम इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में वजारत आयुष हुकूमत हिंद के ताउन से शोबे मुआलजात के जेर एहतमाम CME प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी फन तिब के मुमताज माहिर प्रोफेसर सैयद शाकिर जमील, बतौर मेहमान एजाजी डॉक्टर वसीम अहमद, इंजीनियर ख्वाजा सैयद मोहम्मद फैजी यूनुस और इंजीनियर ख्वाजा सैयद मोहम्मद सैफी यूनुस ने अपनी गिरां कदर शिरकत से प्रोग्राम को जीनत बख्शी। इसके अलावा मज़कूरा प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मुतादिद सूबों से तकरीबन 30 से 35 रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि आज के प्रोग्राम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तिलावत कलाम रब्बानी और तराना इरम के बाद इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। सेशन के खात्मे पर प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर शाहिद सुहैल ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि CME का ये सिलसिला 7 दिसंबर
तक जारी रहेगा। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल हाशमी की सदारत नीज मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहला हक की मौजूदगी में वजीफा तकसीम किया गया। मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महदी ने इस मौके पर कहा कि खिदमत खल्क बेहतरीन इबादत है। मखलूक खुदा की खिदमत करना इंसानी अखलाक का आला जौहर है। जो इंसान बंदगान खुदा की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उसका मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। फैजान अतीक फिरंगी महली एडवोकेट ने मेहमान खुसूसी और तमाम हाजिरीन का शुक्रिया अदा करते हुए सभी अंजुमनों से अपील की है कि वो ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की तहरीक में शरीक होकर अपने अपने इलाकों में खिदमत खल्क के कामों को अंजाम दें। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक हलब, इदलिब और हामा के देही इलाकों में मुसल्लह धड़ों के अचानक हमले और हिता तहरीर शाम की जानिब से उन पर कंट्रोल के बाद पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त शाम की दाखिली सूरत हाल पर मरकूज है। माहिरीन का ख्याल है कि शाम का तनाज़ा पेचीदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी जहतों का हामिल है, जिससे सबसे बड़े खतरे से फायदा उठाया जा सकता है। शाम के सियासी मुहक्किक खुर्शीद दिली ने खबरदार किया कि मामलात झड़पों तक नहीं रुकेंगे, बल्कि जंग अमली शक्ल में शाम की सरजमीन पर वापस आ गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इदलिब और हलब को कंट्रोल करने और हमा की तरफ बढ़ने के बाद धड़ों की तरफ से बहुत बड़ा, अचानक और बड़ा हमला अब भी फैल रहा है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि शाम एक बहुत बड़े तनाज़े की तरफ बढ़ रहा है और इस बहरान पर काबू पाने के इम्कानात बहुत मुश्किल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दाइश की वापसी के खदशात बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात दाइश जैसे शिद्दत पसंदों ग्रुप के लिए साजगार माहौल बन सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही कायम अबूरी हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत के कई फैसले बदल दिए हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ताज़ा हुक्मनामा जारी करते हुए 15 अगस्त की अवामी तातील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के एपलेट डिवीजन ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 15 अगस्त को कौमी यौम सोग के तौर पर आम तातील का ऐलान किया गया था। चीफ जस्टिस सैयद अहमद रिफत अहमद ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के बाद पीर को यह हुक्मनामा जारी किया है। बांग्लादेशी इमिग्रेशन हुकाम ने इतवार को इस्कॉन के 54 अरकान को बांग्लादेश हिंदुस्तान सरहद पर बीनापोल सरहदी चौकी पर रोका, हालांकि उनके पास दुरुस्त पासपोर्ट और वीजा थे। इमिग्रेशन पुलिस ने इसके सफर को रोकने की वजह हुकूमत की तरफ से खुसूसी इजाजत की कमी को बताया है। ओहदेदार ने कहा कि अगरचे इन अकीदतमंदों के पास दुरुस्त पासपोर्ट और वीजे थे, लेकिन उनके पास खुसूसी हुकूमती इजाजत नहीं थी। इस ग्रुप में बांग्लादेश के कई अजला के अकीदतमंद शामिल थे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन को अपनी तरफ से मुसलसल हिमायत की तजदीद के लिए आज बरोज पीर कीव का दौरा किया। उनका यह दौरा इस जंगजदा रियासत के पहले बड़े इत्तेहादी मुल्क के सरबराह के तौर पर बरसों बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद अमल में आया है। इस बातचीत में शोल्स ने पुतिन पर जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करने पर जोर दिया था। जर्मन चांसलर यह अचानक दौरा एक ऐसे वक्त पर भी कर रहे हैं जब यूक्रेनी अफवाज को रूस के खिलाफ मशरकी महाज पर मुश्किलात का सामना है और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा जनवरी में व्हाइट हाउस में वापसी आने के बाद मुस्तकबिल की अमरीकी हिमायत से मुतालिक खदशात भी लाहक है। एक और खबर के मुताबिक सऊदी अरब में रिश्वत और मजहब के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में महकमा इंसदाद करप्शन ने 164 सरकारी मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी खबर रसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात से है। करप्शन के इल्जाम में नवंबर में 370 अफराद से तफ्तीश की गई थी, जिसके बाद बास को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में रवां साल सितंबर में भी इंसदाद बदुनमानी अथॉरिटी ने ज़कात, टैक्स, कस्टम अथॉरिटी के 3 मुलाजिमीन को रिश्वत लेने के इल्जाम में हिरासत में लिया था। वजारत दाखिला के ताबुन से की गई कार्रवाई में 3 मुलाजिमीन को 6 मुकीम गैर मुल्कियों से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।